से नाजरीन, एक जहती तबसरे में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ है एडवोकेट मोहम्मद सईद अहमद, तर्जुमान एंटी करप्शन कमेटी निज़ामाबाद। आइए हम जानते हैं उनकी 22 साल तंजीम की तकमील पर 22 साल मुकम्मल कर चुके हैं इस तंजीम ने। आइए हम जानते हैं आइंदा के इनके क्या प्रोग्राम्स है और 22 साल इनकी क्या खिदमत रही हैं। जनाब सईद अहमद साहब, हमारे नाज़रीन को बताइए, 22 साल आपने मुकम्मल कर चुके हैं एंटी करप्शन कमेटी की जानिब से। अब तक आपके क्या प्रोग्राम्स रहे हैं और आइंदा के क्या प्रोग्राम हैं? आदाब, मैं मोहम्मद सईद अहमद, एडवोकेट, नेशनल स्पोक्समैन एंटी करप्शन कमेटी, ये आपसे मुखातिब हूँ। एंटी करप्शन कमेटी एक ऐसी समाजी संस्था है जो पिछले 22 साल से पूरे भारत देश में करप्शन और क्राइम के खिलाफ में काम कर रही है। इसका मेन मकसद है, असल मकसद है करप्शन और क्राइम के खिलाफ काम करना। करप्शन हटाओ, देश को बचाओ। आज आप लोग जानते होंगे कि हिंदुस्तान में करप्शन इतना फैल चुका है, ये इसका तसव्वुर, इसका मिलाने का जो तरीका है वो कैंसर और एड्स की तरह जो फैल चुका है। वो इंसान की जिस्मानी बीमारी है। करप्शन ये समाज की बीमारी है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के इसमें इदारे काम नहीं कर रहे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एसीबी ऑफिसर्स है, इनका जो प्रोसेस है वो एक अलग ढंग का है, जिससे खातियों को सज़ा नहीं मिल पाती और बहुत सारे कार्रवाइयाँ नहीं हो पाते। इसीलिए एंटी करप्शन कमेटी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राबिंद्र द्विवेदी जी ने इस कमेटी की स्थापना की, जिसमें देश भर से, हर रियासत से लोगों को जमा किया गया और इसका रजिस्ट्रेशन करवाया गया और इसके जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए कि कमेटी किस तरह से काम करेगी। कमेटी पूरे भारत देश में करप्शन क्राइम के खिलाफ में काम कर रही है 640 जिलों में। इसे हमको स्प्रेड करने में, फैलाने में हमें काफ़ी जो है ना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 2000 से 2005 तक 5 साल मुसलसिल हमारी कमेटी रैलियों के द्वारा पूरे भारत देश का दौरा किया और 640 जिलों में इसकी ऑफिसेस खोले गए। वहाँ पे लोगों को अपॉइंट किया गया। वहाँ एंटी करप्शन कमेटी के मेंबरान को तरतीब दी गई कि किस तरह से करप्शन के क्राइम के खिलाफ में हम काम कर सकते हैं और इसी तरीके से कमेटी काम करते गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 26 लाख कमेटी के मेंबर पूरे भारत देश में हैं और हम लोगों ने पूरे रियासतों में करप्शन के क्राइम के खिलाफ में काम किया, जिसमें 22 लाख शिकायतें हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को गई, जिसमें हमारे 18 लाख केसेस में हमको उसमें सफलता मिली। तेलंगाना कायम होने से पहले आंध्र प्रदेश था। विशाल आंध्र प्रदेश में एंटी करप्शन कमेटी ने काफ़ी काम किया। हैदराबाद में, गुंटूर में, विजयवाड़ा में, विशाखापट्टनम में, करीमनगर में, निज़ामाबाद में, आदिलाबाद में, बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में कमेटी ने काम किया। अपने करीमनगर में हम लोगों की टीम ने एसीबी के लोगों की मदद करते हुए सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस में हम लोगों ने रेड करवाया और बहुत सारे ऑफिसर्स जो रिश्वत ले रहे थे वो उन लोगों को एसीबी के ऑफिसरों ने ट्रैक किया और हमारी मौजूदगी में सब लोगों के पैसे वगैरह काउंट करके उनके ऊपर केसेस बुक किए गए, जिसकी रिपोर्ट, जिसकी न्यूज़ तकरीबन न्यूज़ पेपर्स में आ चुकी थी करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में। और इसी तरीके से हम लोगों ने बहुत करप्शन के क्राइम के खिलाफ में काम किया। जो भी करप्ट ऑफिसर है, भ्रष्ट अधिकारी है, रिश्वतखोर है, हम उसके खिलाफ में शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हैं। एंटी करप्शन कमेटी लॉकडाउन की वजह से अपना एनुअल डे, वर्धापन दिन आज बम्बई में नहीं मना सकी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राबिंद्र द्विवेदी के आदेश पर हम लोग सारे हिंदुस्तान के रियासतों के ज़िलों में
इसका वर्धापन का दिन मनाया गया। और हमारे तेलंगाना में हैदराबाद, निज़ामाबाद और निर्मल में काफ़ी अच्छी तरीके से मनाया गया। निज़ामाबाद में हमारे लोगों ने दीप जलाया, मास्क की तकसीम की, सैनिटाइज़र की तकसीम की, ग्लोव्स की तकसीम की। वो टीम काफ़ी मेहनत से काम की। 3 दिन तक उसका काम मुसलसिल 3 दिन तक चलाया गया और निज़ामाबाद टीम ने काफ़ी मेहनत से उसको किया। म्यूनसिपाल्टी के वर्कर्स जो थे, उनको जो साफ सफाई कर्मचारी, उनमें सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लोव्स तकसीम किए गए। और म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ के हायर ऑफिसर्स को, जिनकी खिदमत लॉकडाउन में जनता को मिली, अवाम को मिली, उनको और डॉक्टर्स को उनका जो है ना अभिनंदन किया गया। मैं निज़ामाबाद टीम को मुबारकबाद देता हूं। और उसी तरीके से निर्मल टीम ने भी अपना वहां पर दीप जलाया और दवाखानों में फ्रूट्स की तकसीम की। इस तरीके से कमेटी ने ये वर्धापन दिन मनाया। और इसको जो है एक मैसेज देना था इस वर्धापन के जरिए से कि लोग एंटी करप्शन कमेटी के इसके काम से मुतारिफ होकर कमेटी से काम लें। और जो कुछ भी कमेटी के जरिए से करप्शन और क्राइम के खिलाफ में सोशल एक्टिविटीज हुई है अब तक, और आगे भी हम इससे ज़्यादा करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। वकील साहब, नाज़रीन को हमारे बताया कि आइंदा के 22 साल खिदमत तो आपकी ये रही हैं, तो आइंदा के क्या आपके प्रोग्राम है? इसी तरह रियासत तेलंगाना में गुटखा और नशीली अद्वियात को ममनू करार दिया गया, इस पर आप किस तरह फोकस करेंगे आइंदा अय्याम में? बेशक नशीली चीज़ें और गुटखा ये सेहत के लिए मुज़िर है, हानिकारक है। इस सिलसिले में हम लोगों ने काफ़ी काम किया। गुटखे की स्मगलिंग के बारे में हम लोगों ने आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में कंप्लेंट की थी। निज़ामाबाद के बारे में हमको अभी इसके कंप्लेंट्स मिले हैं और हम ज़रूर इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और मैं नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि एंटी करप्शन कमेटी सिर्फ क्राइम और करप्शन के खिलाफ में काम नहीं करती, ये सोशल वर्क भी करती है। कि हमने सोशल वर्क का काम बहुत सा किया। यहाँ पर जोगनी बनाया जाता था हमारी एंटी करप्शन कमेटी के तरफ से। जब राबिंद्र दिविजय जी ने यहाँ के गवर्नर को रिप्रेजेंटेशन भेजा, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू थे। उन्होंने यहाँ पर निज़ामाबाद के एक मौजे में, जहाँ पर जोगनियाँ रहते थे, उनको उस जिंदगी से, वो बदतर जिंदगी से निकाल कर उन लोगों के बीच में ज़मीनों की तकसीम करे। और इस काम को करने में एंटी करप्शन कमेटी का बहुत बड़ा हाथ है। इसी तरह एंटी करप्शन कमेटी ज़िले आदिलाबाद जो पहले था, अब भैंसा निर्मल डिस्ट्रिक्ट में आता, वहाँ पर एक डैम जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग पड़ा हुआ था, वहाँ के एमएलए गड्डाना साहब के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर हमारी कमेटी ने सेंट्रल नाबार्ड को इसका रिप्रेजेंटेशन किया। और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट उस वक्त की लेबर मिनिस्टर, इरिगेशन मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश और लेबर मिनिस्टर, ये सब हमारे कमेटी को इसका हम जवाब भिजाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भैंसा में डैम तैयार हो चुका है। तो इस तरीके के हम स्कूलों के काम भी हम लोगों ने किए, हॉस्पिटल्स के काम किए, ट्रेनों में लोगों की जो परेशानी होती वो उसके भी हमारे कमेटी के मेंबरान बहुत से काम किए। और 22 साल में हम लोगों ने जो कुछ किया उसकी रिपोर्ट हम हर साल हमारे सेंट्रल कमेटी को देते थे। लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी था और हम लोगों ने सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए
एंटी करप्शन कमेटी लॉकडाउन की वजह से अपना एनुअल डे वर्धापन दिन आज बम्बई में नहीं मना सकी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राबिंद्र द्विवेदी के आदेश पर हम लोग सारे हिंदुस्तान के रियासतों के ज़िलों में इसका वर्धापन का दिन मनाया गया और हमारे तेलंगाना में हैदराबाद, निज़ामाबाद और निर्मल में काफ़ी अच्छी तरीके से मनाया गया। निज़ामाबाद में हमारे लोगों ने दीप जलाया, मास्क की तकसीम की, सैनिटाइज़र की तकसीम की, ग्लोव्स की तकसीम की। वो टीम काफ़ी मेहनत से काम की। 3 दिन तक उसका काम मुसलसिल 3 दिन तक चलाया गया और निज़ामाबाद टीम ने काफ़ी मेहनत से उसको किया। म्यूनसिपालिटी के वर्कर्स जो थे उनको जो साफ सफाई कर्मचारी उनमें सैनिटाइजर, मास्क, ग्लोव्स तकसीम किए गए और म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ के हायर ऑफिसर्स को जिनकी खिदमत लॉकडाउन में जनता को मिली, अवाम को मिली, उनको और डॉक्टर्स को उनका जो है ना अभिनंदन किया गया। मैं निज़ामाबाद टीम को मुबारकबाद देता हूं और उसी तरीके से निर्मल टीम ने भी अपना वहां पर दीप जलाया और दवाखानों में फ्रूट्स की तकसीम की। इस तरीके से कमेटी ने ये वर्धापन दिन मनाया। हमारे एनुअल डे को कामयाब बनाने में जिन ऑफिसरों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें हमारा साथ दिया, उसको सहयोग किया, हम उनको धन्यवाद कहते हैं। और निज़ामाबाद टीम नईम साहब, डॉक्टर रविंदर साहब, नसीर साहब, कलीम साहब, रशीद साहब और अल्ताफ़ साहब, ये लोगों ने सैनिटाइज़र वगैरह तकसीम किया 3 दिन के प्रोग्राम में। मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूं कि वो इसी तरीके से काम करते रहे हैं। चूँकि हमारा ताल्लुक़ नेशनल बॉडी से है, यहाँ कोई नेशनल ऑफिस नहीं था। हम लोगों ने भी लाइन में दीप का प्रोग्राम किया था जिसमें खुद्दूस साहब कॉरपोरेटर शरीक हुए और फातिमा मैडम जो नेशनल महिला प्रेसिडेंट है उन लोगों के मौजूदगी में कमेटी के बारे में सबको बताया गया और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो भी इस कमेटी को सहयोग करेंगे। मैं तमाम लोगों को जो निज़ामाबाद में 3 दिन जो अपनी मेहनत से काम किए, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में एंटी करप्शन कमेटी का काम इसी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इस मौके पर एंटी करप्शन कमेटी डिस्ट्रिक्ट यूनिट के जो काम हुए वो उसका करते हुए लोगों ऑफिसरों को तहनीत पेश की गई और सैनिटाइज़र, ग्लोव्स और मास्क तकसीम किए गए। इसके अलावा एंटी करप्शन कमेटी का नेशनल महिला प्रेसिडेंट फातिमा जबीन अंसारी ने अपने ऑफिस पर जो हमारे जवान शहीद हुए गलवान घाटी पर, जी संतोष जो हमारे रियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने बहादुरी से अपनी जान का बलिदान दिया और बहुत सारे हमारे दूसरे जवान शहीद हुए। इस मौके पर एंटी करप्शन कमेटी के नेशनल ऑफिस पर, नेशनल महिला प्रेसिडेंट के ऑफिस पर उन जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया गया, उन शहदाओं को, और 2 मिनट की खामोशी की गई। इस मौके पर जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब कॉरपोरेटर मौजूद थे, सीनियर कायद TRS के, और हमारे कमेटी के पुराने सीनियर मेंबर अमीर अली साहब, वली साहब, रफ़ीक साहब, नज़ीर अहमद इकबाल साहब मौजूद थे। इन लोगों की मौजूदगी में इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। नाज़रीन, नईमुद्दीन रियासती नायब सदर तेलंगाना एंटी करप्शन कमेटी मोहताज तारुफ नहीं है। इन्होंने अपनी तंजीम की 22वीं साल तकमील पर एकजहती से बात करते हुए कहा कि ये इनकी तंजीम रियासती नहीं बल्कि मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए है। वहीं पर मिली और फलाही खिदमात के ज़रिए रियासत व मुल्क की आवाम
अवामी मसाइल की तर्जुमानी करते आ रही है। गुज़िश्ता 22 सालों से शहर निज़ामाबाद में 22 साल तकमील पर इन्होंने महकमा बल्दिया और महकमा बरक़ी के मुलाजिमीन को लॉकडाउन के दौरान मुकम्मल इनकी खिदमात की सताइश करते हुए इनकी तहनीत पेश की गई और साथ ही साथ इन अफराद में सैनिटाइज़र और मास्क ग्लव्स वगैरह की तकसीम अमल में लाई गई। इसी तरह से गलवान में शहीद होने वाले चीनी झड़पों में शहीद नौजवान को खराज अक़ीदत पेश करते हुए 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। इससे और इनकी खिदमत की सराहना की गई। इस मौके पर नईमुद्दीन रियासती नायब सदर डी रविंदर, ज़िला सदर मोहम्मद नसीरुद्दीन, डिप्टी एरिया ऑफिसर के लक्ष्मापति, इलाकाई ऑफिसर अब्दुल करीम, टाउन सदर रशीद खान, टाउन जनरल सेक्रेटरी व दिगर मौजूद थे। और इसको जो है एक मैसेज देना था इस वर्धापन के जरिए से कि लोग एंटी करप्शन कमेटी के इसके काम से मुतारिफ होकर कमेटी से काम लें और जो कुछ भी कमेटी के जरिए से करप्शन और क्राइम के खिलाफ में सोशल एक्टिविटीज हुई है अब तक, और आगे भी हम इससे ज़्यादा करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नाज़रीन, ये थे एडवोकेट मोहम्मद सईद अहमद, तर्जुमान एंटी करप्शन कमेटी निज़ामाबाद, जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। नाज़रीन, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो फौरी सब्सक्राइब करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन मालूमात के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैती खबरनामा मेज़बान रऊफ आज़मी के साथ।